हैदराबाद में जाने माने साहित्यकार पंडित श्रीलाल शुक्ल के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर एक वेबिनार संपन्न हुआ। उसका रिपोर्टाज वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में डॉक्टर सीमा मिश्रा द्वारा प्रस्तुत है। श्रीलाल शुक्ल स्मारक राष्ट्रीय संगोष्ठी समिति हैदराबाद, तेलंगाना राज्य और लिटिल फ्लावर डिग्री कॉलेज उप्पल हैदराबाद के संयुक्त तत्वावधान में श्रीलाल शुक्ल का साहित्य और उनका जीवन विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वेबिनार के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल शर्मा, आचार्य अंग्रेजी विभाग, अरबामिंच विश्वविद्यालय, इथियोपिया, पूर्वी अफ्रीका, ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि श्रीलाल शुक्ल का व्यक्तित्व पहेली से कम नहीं। व्यंग्य सत्य की खोज नहीं, झूठ की खोज है। आगे उन्होंने कहा कि श्रीलाल शुक्ल विकृति की सृष्टि नहीं करते, बल्कि विकृति की खोज करके उस पर चोट करते हैं। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण महासभा रजिस्टर्ड कानपुर के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पंडित शिव सहाय मिश्रा ने अपने वक्तव्य में श्रीलाल शुक्ल के साहित्य का सटीक वर्णन किया। राग दरबारी का संक्षिप्त विवरण देते हुए श्रीलाल शुक्ल जी को एक सफल व्यंग्यकार बताया तथा श्रीलाल शुक्ल जी के अपने पुराने संस्मरण व्यवहार को साझा भी किया। मुख्य वक्ता अमन कुमार त्यागी, संपादक शोधादर्श, परिलेख प्रकाशन, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश, ने श्रीलाल शुक्ल जी के साहित्य को विस्तार देते हुए उनके उपन्यासों का संक्षिप्त वर्णन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि अभाव और तनाव व्यक्ति को जोड़ भी देते हैं और तोड़ भी देते हैं। श्रीलाल शुक्ल जी के अभावों ने उन्हें जोड़ा और कालजयी लेखक बना दिया। साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल के पुत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश निवासी पंडित आशुतोष शुक्ल ने सम्मानित अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए अपने पिता के गुणों की चर्चा कर उनकी यादों को साझा किया। उन्होंने डॉक्टर सीमा मिश्र के हिंदीतर प्रांत में इस अद्भुत कार्य की प्रशंसा की कि वे विगत 14 वर्ष से निरंतर ज्ञान पीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध उपन्यासकार पद्म भूषण श्रीलाल शुक्ल की जन्मोत्सव संगोष्ठी के रूप में यह आयोजन करती आ रही है, जिनमें अपने जीवन काल में स्वयं श्रीलाल शुक्ल फोन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। विशेष अतिथि आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व IPS अधिकारी पंडित श्री राम तिवारी ने अपने वक्तव्य में बताया कि श्रीलाल शुक्ल का ध्येय था अपने व्यंग्य साहित्य के माध्यम से बुराइयों का अंत कर अच्छाइयों को बढ़ावा देना। इस प्रकार उन्होंने समाज को एक सही दिशा व अच्छी दशा प्रदान करने का भी कार्य किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में साहित्य गरिमा पुरस्कार समिति हैदराबाद की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अहिल्या मिश्रा ने कहा कि कान्यकुब्ज शिरोमणि डॉक्टर सीमा और पंडित अशोक कुमार तिवारी ने निरंतर 14 वर्षों से विश्व के विद्वान अतिथियों को कार्यक्रम में आमंत्रित कर एवं अलग अलग विषयों पर साहित्यिक चर्चाएं करवा कर एक नया इतिहास रच डाला है और श्रीलाल शुक्ल जी को मानव से महामानव बना दिया है। उन्होंने आगे उत्तर भारतीय संघ के संस्थापक, कर्मठ सदस्य एवं प्रथम महामंत्री पंडित बाला प्रसाद जी तिवारी को भी याद करते हुए उनके कई सामाजिक कार्यों एवं उनके सरल व्यवहार को अपने विचारों के माध्यम से साझा किया। आत्मीय अतिथि अखिल भारतीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण महासभा रजिस्टर्ड कानपुर के राष्ट्रीय महामंत्री पंडित महेश मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि कान्यकुब्ज रत्न पंडित श्रीलाल शुक्ल ने साहित्य के क्षेत्र में जो सेवाएं प्रदान की, उनकी साहित्यिक सेवाओं की प्रशंसा पूरा साहित्य जगत आज भी करता है। वेबिनार के निदेशक प्रोफेसर ऋषभ देव शर्मा ने श्रीलाल शुक्ल के बाल साहित्य का विशेष उल्लेख करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी आस्था तथा व्यंग्य को एक परिपूर्ण विधा बनाने में उनके योगदान पर चर्चा की। लेखक के साहित्य में जीवन के प्रक्षेपण के बारे में उन्होंने कहा कि सच्चा लेखक जो रचता है उसमें जीता है, जो जीता है भोगता है, झेलता है वही रचता है, तब कहीं जाकर वह एक स्वस्थ साहित्य समाज को सौंप पाता है। इसी विशेषता ने श्रीलाल शुक्ल को कालजयी रचनाकार बना दिया है। विषय प्रवर्तन करते हुए संयोजिका डॉक्टर सीमा मिश्रा ने अपने समाज शास्त्रीय अध्ययन, शोध अनुभवों एवं व्यंग्य सम्राट पंडित श्रीलाल शुक्ल जी से
पारिवारिक आत्मीयता और समय समय पर भेंट वार्ता, पत्राचार एवं शोध संसाधनों में भरपूर सहयोग को अपनी साहित्यिक चेतना में विशेष वृद्धि का हेतु बताया और आगे कहा कि समाज साहित्य को प्रभावित करता है तो साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है, दिशा देता है। आगे उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि श्रीलाल शुक्ल एक साधारण व्यक्तित्व के असाधारण लेखक थे। वे सामाजिक बुराइयों कुरीतियों को समझते या यह कहिए उसको जीते और व्यंग्य के माध्यम से उसे दूर करने और करवाने में सदा प्रयासरत रहते थे। आरंभ में मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, मेडचल, हैदराबाद महानगर के बीटेक विद्यार्थी पंडित आकाश तिवारी ने शंखनाद एवं मंगलाचरण किया। अखिल भारतीय कान्य कुब्ज ब्राह्मण महासभा रजिस्टर्ड कानपुर की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ डॉक्टर सीमा मिश्रा ने कार्यक्रम में सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया। राष्ट्रीय वेबिनार का सफल संचालन मिश्र धातु निगम मिधानी हैदराबाद राजभाषा विभाग के उप प्रबंधक डॉक्टर बी बालाजी ने कुशलतापूर्वक पूर्ण किया। संयोजिका डॉक्टर सीमा मिश्रा ने इस राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में देश विदेश के 193 रजिस्ट्रेशन माध्यम से जुड़े एवं अखिल भारतीय कान्य कुब्ज ब्राह्मण महासभा रजिस्टर्ड कानपुर एवं विशेषकर महिलाओं की सक्रिय भूमिका एवं राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी को चरम सीमा तक ले जाने के लिए अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। देश विदेश के साहित्यकारों, विद्वानों, कलाकारों, शोधार्थियों तथा पत्रकारों की सक्रिय सहभागिता एवं वंदे मातरम के साथ करतल ध्वनि से कोरोना वैक्सीन के शुभ आगाज एवं नूतन वर्ष की शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।